जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, 170वां एपिसोड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वामी लीलाशाह महाराज जी के प्रवचन हम लोग डेली सुनते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनते हैं। आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो भी पाठ है मैं अक्षरश कर रहा हूँ, अपना कुछ मिला के नहीं कह रहा हूँ। ये स्वामी लीलाशाह दर्शन नामक पुस्तक है जिससे मैं नित्य पाठ करता हूँ। ये आपको स्वामी लीलाशाह ट्रस्ट आदिपुर से प्राप्त हो सकती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं मैं कुछ और सत शास्त्रों का अभ्यास करूँ, पाठ करूँ आपके लिए, या उन पर अपनी व्याख्या करूँ, तो कृपया मुझे आप सूचित कीजिएगा। आप मुझे यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट के द्वारा, या आप मेरे चैनल पर मैसेज भी भेज सकते हैं। इसी नाम से मेरा फेसबुक पर एक पेज है जहाँ पर मैं स्वेच्छा से ऐसी वीडियोस बना के शेयर करता हूँ। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक स्वामी जी के प्रवचनों में है वो ये है, सदैव साथ नहीं है। 26 अप्रैल 1961 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया प्रवचन। मन को ठीक रखो, बुद्धि द्वारा मन को देखो कि मन में कौन से दोष प्रवेश कर रहे हैं। जैसे रोगी का डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वैसे बुद्धि द्वारा मन का ऑपरेशन करके मन को ठीक करो। मन में गंदगी भरी हुई है, इतनी सारी जो भीतर गंदगी भरी हुई है उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करो। मन ही सुख व मन ही दुख देता है, वस्तुओं में सुख नहीं है। अगर होता तो फिर बीमारी के समय हलवा अच्छा क्यों नहीं लगता है। बीमारी के समय जीभ का स्वाद बदल जाता है, मीठे व्यंजन भी कड़वे लगने लगते हैं। चेतन आत्मा की शक्ति के द्वारा ही बुद्धि का विकास होता है। दूसरों के दोष देखना आसान है, पर स्वयं के दोष कोई नहीं देखता है। एक एक करके अपने दोष को निकालकर स्वयं को दोषहीन बनाओ। जब तक मन में द्वेष रहेगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कितने वर्ष तुम जाप करोगे, मालाएं फेरोगे, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करोगे, मगर जब तक मन मलिन नहीं है तब तक आनंद कैसा। मन मैले सब कुछ मैला होए, तन धोते मन उजला ना होए। पाठ व उद्देश्य। लोग चाहे कितने भी पाठ पढ़ लें तथा कितने ही महापुरुषों के उपदेश सुन ले, स्वयं परमात्मा भी नीचे उतर आए, फिर भी उन पर कोई असर नहीं होगा जब तक कि उनकी बुद्धि उन्हें नहीं समझाएगी। जुआरी यह नहीं समझता कि जुआ खेलना हानिकारक है। जुए ने कई घर बर्बाद किए हैं, मगर मनुष्य की बुद्धि इतनी मलिन है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपने दोषों की ओर दृष्टि। हर रोज अपने दोषों पर दृष्टि डालोगे तो दोष दूर होते जाएंगे। बुद्धि द्वारा मन को समझाते रहो तथा दोष दूर करते रहो। कर्तव्य पालन करते रहो। कभी सूर्य भी कहता है कि क्या मैं प्रकाश दे रहा हूं। बादल भी कहते हैं कि क्या हम बारिश करके पृथ्वी को हरा भरा कर रहे हैं। पेड़ भी कभी अपनी बड़ाई करते हैं कि हम कैसे ना परोपकारी हैं। वे बेचारे अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप भी अपना कर्तव्य पालन करते रहो। दोषों को बुद्धि द्वारा दूर करते रहो तो फिर अपने आप आपको उस अखंड आनंद का अनुभव होगा। आहे आब दिमुल जवाहर संदो, सवाई आब आहे पत्थर हिक गंदो। नाजे आह इखलाक इंसान में, चय किए सगबो उनके बंदो। अपने गुणों को देखते रहोगे, परंतु यह इच्छा रखोगे कि लोग मेरी तारीफ करें, तो फिर तुम घमंडी हो जाओगे, फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने के बदले नीचे गिरते जाओगे। जो विषय भोगों का दास, वह रोगों का भक्त। यदि एक बार विषय विकारों के जाल में फंस गए तो फिर रोग तुम्हें आ घेरेंगे, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। भोग पदार्थ। बुद्धि द्वारा एकांत में मन से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, ईश्वर चाहिए या भोग पदार्थ। मन से कहो कि सामने ईश्वर खड़ा है, जो मांगना चाहते हो उससे मांग लो। मन अवश्य भोग पदार्थों की इच्छा करेगा। मन को समझाओ कि ए मनीराम, इन विषय पदार्थों से कोई तृप्ति नहीं होगी। यह सब नासवंत पदार्थ कुछ समय के लिए सुख देने वाले हैं,
तुम वहां सुख चाहते हो जहां सुख है ही नहीं, परंतु जहां आनंद है वहां ध्यान ही नहीं देते। रोगों में सुख कैसा? विषय भोगों का सुख है क्षण मात्र के लिए, दुख वर्षों के लिए। मैं चाहता हूं ईश्वर से शिकायत करें। यदि मन नहीं माने तो ईश्वर के सामने शिकायत करें कि मन आपको विषय भोगों की तरफ ले जाता है। विषय जड़ है, मन मुझे भी जड़ पदार्थों में फंसाना चाहता है, कोई बात सुनता ही नहीं, मुझे बहुत दुखी कर रहा है। इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और शिकायत करते रहेंगे तो बेजान मन दिन ब दिन कुछ ना कुछ ठीक होता जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता रहेगा। ईश्वर सदैव दयालु है, आखिर मन को सद्बुद्धि आएगी तो सही राह पर आ जाएगा। अभिमान। एक दिन किसी एक बात पर एक दरवेश ने बादशाह शाहजहां से कहा कि ए बादशाह, अभिमान मत कर। इस बादशाहत पर अभिमान कैसा? अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, यह तो दुनिया का दस्तूर है। क्या मालूम तुम्हारी यह बादशाह सदैव कायम न रहे तथा फिर भिखारी बनकर दर दर ठोकरे खाते रहो। दरवेश की बात सुनकर शाहजहां क्रोधित हो गया, कहने लगा, यह कह क्या रहे हो? उसने हुक्म दिया कि दरवेश को कैद खाने में डाल दो। बादशाह का हुक्म मिलते ही दरवेश को कैद कर लिया गया। कहावत है, आह गरीबा कहर खुदाई, अर्थात किसी गरीब की बद्दुआ लगते ही खुदा का कहर बरस जाता है। कुछ वर्षों के बाद शाहजहां की तकदीर ने पलटा खाया। उसके पुत्र औरंगजेब ने उसे कैद करके सम बादशाह बन गया। वह कई वर्षों तक कैद में रहा। एक दिन शाहजहां ने औरंगजेब को पत्र लिखा कि ए बादशाह, यदि मुझे इजाजत मिले तो मैं मुमताज महल जाकर कब्र पर फूल चढ़ाऊं। औरंगजेब ने उसका निवेदन स्वीकार किया, परंतु पूरे राज्य की जनता को उसने हुक्म दिया कि कल शाहजहां नाव में बैठकर ताजमहल जाएगा। सावधान, कोई भी उसे सलाम नहीं करेगा, न ही कुछ खाने पीने के लिए देगा। यदि कोई यह हुक्म नहीं मानेगा तो उसे परिवार सहित फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। शाहजहां नाव में बैठकर यमुना के तट से ताजमहल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई जो उसे सलाम करे या भोजन ही दे दे। शाहजहां नाव से उतरकर अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की कब्र पर फूल चढ़ाकर वापस नाव में बैठकर रवाना हो गया। लौटते समय रास्ते में उसे जोरों की भूख लगी। नाविक अपना खाना निकालकर खाने लगे तो बादशाह का दिल तड़प उठा। उसने निवेदन किया कि ये नाविकों, मुझे भी कुछ भोजन दो, बहुत भूख लगी है। नाविक का दिल पसीज उठा। मन ही मन कहने लगा कि देखो, जिस बादशाह की तरफ हम आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, जिसके महल के अंदर जाने की हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी, वह आज हम गरीबों से भीख मांग रहा है। उसे एकदम तरस आ गया और जैसे ही उसने भोजन देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो दूसरे नाविक ने उसे चिल्लाकर कहा कि ये क्या कर रहे हो? यदि किसी ने बादशाह को बता दिया तो तुम्हें परिवार सहित फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये शब्द सुनते ही उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और शाहजहां को निराश होना पड़ा। यह दृश्य देखकर शाहजहां मन ही मन सोचने लगा कि इस दरवेश का कहना सत्य निकला। एक दिन मैंने बादशाहत के घमंड में उस दरवेश को कैद कर लिया था। उसका कहना सत्य निकला कि बादशाहत सदैव स्थिर नहीं रहती है। आज यह समय आ गया है कि मुझे भीख मांगने से भी कुछ नहीं मिलता है। यह है अभिमान का नतीजा। कबीर माया तजी तो क्या भया, जय मान तजा नहीं जाए, मान मनी मनोर गली, मान सभी कैन खाएं, भायण भंजी छड मता जान विछई जार में, आहियूं असी जिन जा तिनी तू लड, पाण तिनी सा गड, निह जिन जो ना कह सा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।